नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। शुक्रवार से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सत्र कितने दिन चलेगा, इसका फैसला बीएसी की बैठक में होगा, लेकिन इससे पहले विपक्ष अपने मुद्दे उन्होंने तय कर लिए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार ने विपक्ष की हर चाल को नाकाम करने की पूरी तैयारी कर ली है। सत्र के दौरान सरकार की तरफ से करीब 10 प्रस्ताव लाए जाएंगे, जिसमें नकल विरोधी कानून से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बिल शामिल हैं। 20 अगस्त को सत्र के पहले दिन ही हंगामे के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछने को तैयार है। आइए आपको अब ग्राफिक के जरिए वो मुद्दे बताते हैं जिन पर सदन में हंगामा होने के आसार हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जिन पर हंगामा होगा। पहला है पेपर लीक। जिस तरह से आपने देखा संसद में पेपर लीक को लेकर हंगामा किया, तो विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान भी पेपर लीक का मुद्दा उठा सकता है विपक्ष। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी। जी हां, इसी को लेकर सरकार को विपक्ष एक बार फिर से यहां पर घेर सकता है। वहीं किसान आंदोलन, जो कि अपने आप में एक बड़ा मुद्दा अभी तक विपक्ष के पास है, और इसको लेकर भी हंगामा करने के आसार दिख रहे हैं। वहीं इसके बाद एक और बड़ा मुद्दा है हरियाणा में क्राइम को लेकर, तो विधानसभा में विपक्ष इसको भी उठाएगा। तो ये 4 कह सकते हैं बड़े मुद्दे हैं। तो मानसून सत्र से पहले चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सत्र के मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई है। विपक्ष ने रणनीति तैयार करते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वो मानसून सत्र के पहले दिन से ही सरकार को घेरेंगे। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नेतृत्व में कांग्रेस ने कई मुद्दों पर चर्चा की, और बैठक के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विपक्ष सत्र के दौरान पेपर लीक से लेकर बेरोजगारी और कोरोना काल में सरकार की कार्यशैली जैसे मुद्दों को उठाएगा। ये कांग्रेस बहुत सारे जो मुद्दे हैं, बहुत सारे एडजॉर्नमेंट मोशन दिए हैं, कॉलिंग अटेंशन दी हैं। जैसे पेपर लीक का मामला है, बेरोजगारी का है, कानून व्यवस्था का है। आज किसान परेशान है, उसको खाद भी नहीं मिल रहा, और जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी, आज भी गैस सिलेंडर की 25 रुपये बढ़ गई, और डीजल और पेट्रोल की जिस हिसाब से कीमत है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे। और जितना बारिश से किसान की फसल का नुकसान हुआ है आपके सामने है, उसका कोई मुआवजा नहीं मिला, अभी कोई सर्वे नहीं हुए। तो इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे साथियों का कॉलिंग अटेंशन और एडजॉर्नमेंट मोशन गई है, और इस सरकार को कांग्रेस पार्टी पूरा घेरने का। प्राइवेट मेंबर 2 दर्जन पेपर लीक हो चुके हैं। एसएसबी जो है वो तो जो पकड़ा जाता मौके पे, जो पैसे देता है पैसे लेता है, उसके अलावा कोई मतलब ठोस निकाय भाई कहाँ से लीक होता है। जब सिक्योरिटी देते हैं उसकी के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, वो कहाँ से लीक हुआ प्रॉपर अब तक कोई नहीं हुई। इसकी जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा जांच हो, और जब जितने अब कल भी एक पेपर कैंसिल कर दिया, परसों भी कर दिया, और कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, जेबीटी कोई टीचर नहीं। मतलब कोई जो राहत देनी चाहिए थी कोरोना में, जो नौकरियां देनी चाहिए थी, इसी वास्ते कारण है बेरोजगारी में आज नंबर 1 है पूरे हिंदुस्तान में। बटा है, ये एक बड़ा भारी धोखा लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि हमारे समय में जो सरसों का तेल था वो बंद कर दिया, दाल बंद कर दी, नमक बंद कर दिया, कहा भी 5 किलो हम गेहूँ देंगे, अब 3 किलो गेहूँ और 2 किलो बाजरा देने लग गए। सरकार की तरफ से प्रदेश में अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जा रहा है, और इसी कड़ी में पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समारोह से जुड़े। कार्यक्रम के दौरान सभी नेताओं ने गरीब लोगों से बारी बारी से चर्चा की। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि कोरोना काल में गरीबों तक राशन पहुंचाने के लिए योजना की शुरुआत की, ताकि कोई भी व्यक्ति अन्न के अभाव में ना रहे और भूखे पेट ना सो सके। प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत खास करके कोविड के समय में हर परिवार को, हर सदस्य को 5 किलो के हिसाब से मुफ्त राशन देने का जो संकल्प लिया है। जो कोविड का जो पहला वेव थी उसमें भी नवंबर तक ये मुफ्त में दिया गया था। अभी भी ये नवंबर 2021 तक हर सदस्य को 5 किलो के हिसाब से ये अन्न दिया जाएगा। साफ मंतव्य है कि देश का कोई गरीब
अन्न के अभाव में, रोटी के अभाव में भूखा न सोए, ये उसका मंतव्य है। दोनों में स्वास्थ्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय था। इसको भी ध्यान में रखते हुए कोविड से प्रभावित गरीब लोगों की जितनी सहायता हो सकती है, सब हमने योजनाएं बनाई, आपके सामने हैं। कोविड के कारण से जो बंधु हमारे बीच में से चले गए, चाहे पहली वेव में चाहे दूसरी वेव में, उन सबको हमने 2 लाख रुपए की सहायता भी की है। उनके बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उनकी पढ़ाई, उनको प्रतिमास आर्थिक लाभ देना, ताकि किसी को ये ना लगे कि जो अनाथ बच्चे हैं उनका कोई देखने वाला, उनका कोई वारिस नहीं रहा। अंत्योदय आहार योजना, अटल किसान मजदूर, ये कैंटीन योजना हमने गरीबों के लिए, चाहे वो मंडियां हैं, चाहे वो जहां भी कहीं चौक मोहल्ले पर जहां कहीं मजदूरों का आगमन होता है, गरीब लोगों का आगमन होता है, वहां हरियाणा प्रदेश में कैंटीन्स बनाई है कि 10 रुपए में भरपेट खाना उसको मिल जाए, ताकि कोई गरीब, उसकी सुविधा अगर होती है तो ये प्रदेश के अंदर बहुत से स्थानों पर योजनाएं बनाई गई हैं। इस दुकानों पर भी पहले जितनी भ्रष्टाचार की कहानियां सुनी जाती थी, जब से हमने ईपीडीएस दुकानें की हैं, अर्थात जो पॉस सिस्टम, पीओएस पॉस सिस्टम लागू किया, तो एक बायोमेट्रिक इंप्रेशन से ही उन लोगों को राशन मिल जाता है। जो भी घर का सदस्य जाएगा उसको राशन मिल जाएगा। दूसरा परिवार का कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को उस परिवार का राशन नहीं ले सकता है। तो एक भ्रष्टाचार पर भी बहुत बड़ी रोक लगी है। पहले राशन यानी लिख दिया जाता था कि इनको डिलीवर कर दिया, दे दिया नहीं जाता था और वो राशन चोरी होता था। उस चोरी के ऊपर भी हमने इस सिस्टम के माध्यम से रोक लगाई है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि किसानों के खाते में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार की कोशिश किसानों की आय दोगुनी करने की है। संकट काल में घर से बाहर तक निकलना भी यह बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऐसे में सरकार द्वारा दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। आप सबको जानकारी है और मैं जानता हूं कि उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा कि इससे बहुत बड़ा संकट पैदा होगा, लेकिन लोगों की जिंदगी को बचाना यह हमारी सरकार की प्राथमिकता थी। को देखते हुए सरकार अनेक ऐसी योजनाएं चलाई जिन्होंने जरूरतमंद लोगों की न केवल तात्कालिक बल्कि भविष्य की जरूरतों को भी पूरी की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ऐसी ही योजना है जो हमारे गरीब भाई बहनों के लिए एक वरदान बनकर आई है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाई गई यह योजना कोविड-19 के दौरान जरूरतमंदों के लिए बड़ी मददगार साबित हुई है। ये तो ये बताया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत लगभग 1 करोड़ 22 लाख लोगों को 5 किलोग्राम गेहूं मुफ्त में दिया जा रहा है। साथ ही यह जानकर मुझे और भी खुशी हुई कि पिछले वर्ष शुरू की गई इस योजना को बढ़ाकर अब दिवाली और छठ पर्व यानी पूरे नवंबर महीने तक कर दिया गया है। ऐसे में अगले 3-4 माह तक हमारे गरीब भाई बहन बिना किसी चिंता के अपनी आजीविका चला सकेंगे। यह सोचने वाली बात है कि देश के महज 1.5% लैंड होने के बावजूद केवल दुनिया भारत में जितनी जमीन है उसका 1.5% जमीन हरियाणा के पास है। इसके बावजूद यह राज्य कृषि उत्पादों में 15% से अधिक का योगदान दे रहा है। हरियाणा की जनता भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर बधाई की पात्र है। मुझे तो यहां की जमीन ही कुछ करिश्माई लगती है, क्योंकि हरियाणा से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। कुछ करिश्मा है इस जमीन में, जो देश के लिए सबसे ज्यादा किसान, और किसान ही नहीं, सबसे ज्यादा जवान, और जवान ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा पहलवान पैदा करने वाली धरती है तो हमारी यह हरियाणा की धरती है। और अब तो स्थिति यह है कि जमीन से सोना उगलवाना हो या फिर ओलंपिक से सोना लाना हो, दोनों में ही हरियाणा अपना झंडा बुलंद किए हुए। मैं हरियाणा की जनता को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। कहा था कि हम कभी जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं, जनता की आंखों में आंख डालकर अपने लिए समर्थन जुटाते हैं। यह मैंने कहा था उस समय, और आज
जब मैं अन्नदान के इस महाअभियान में आप लोगों के बीच उपस्थित हूं, तो आप लोगों के साथ साथ मैं अपना भी आत्मविश्वास बढ़ता हुआ पा रहा हूं। जो हमने कहा था उसको हमारी सरकारों ने पूरा किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। 1.25 करोड़ के आसपास हरियाणा प्रदेश के लाभार्थियों को 35 किलो तक प्रतिमाह अनाज केंद्र से, और एक दौर था जब बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रही थी, लोग अपने अपने शहरों की तरफ, गांव की तरफ पलायन कर रहे थे। प्रदेश सरकार की ओर से भी एडिशनल 35 किलो अनाज गेहूं के, चावल के तौर पर, और साथ ही साथ दालें, बाजरा, अन्य प्रकार के राशन उपलब्ध कराने का काम किया। हरियाणा उन प्राथमिक राज्यों में रहा जिनने प्रधानमंत्री का सपना वन नेशन वन कार्ड को प्राथमिक तौर पर अडॉप्ट भी किया, और देश का कोई भी नागरिक हरियाणा के किसी भी डिपो से अपने आधार वेरिफिकेशन के साथ अपना राशन उठा पाए, ये व्यवस्था गुड़गांव से प्रारंभ करने का भी काम किया। हमारा ये प्रयास रहा है कि प्रदेश उन प्राथमिक राज्यों में बने जो गरीब व्यक्ति को जो सुविधा मिलनी चाहिए, अगर वो ओपन मार्केट से खरीदना भी चाहे तो वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के नाम से उसके खाते तक भी पहुंचाने का हमने काम किया है। और निरंतर ये प्रयास रहा है कि प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति खाली पेट सोने का काम ना करे। मैं तो केंद्र सरकार का खास तौर पर इसमें आभार प्रकट करता हूं, जिनने इस योजना को केवल मात्र 1, 2, 5 प्रदेश तक ही नहीं, देश भर के गरीब के कल्याण के लिए देश के 130 करोड़ लोगों में पहुंचाने का काम किया। और हरियाणा की तरफ से ये विश्वास हम दिलाते हैं कि इस योजना को आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से गरीब के कल्याण के लिए प्रदेश की सरकार, विभाग का एक एक कर्मचारी इसी प्रकार व्यवस्थित ढंग से चलाने का भी काम करेगा, और गरीब को उसके हिस्से का अनाज पूरी तौर पे उस तक पहुंचाने का भी काम करेगा। जहां गरीबों को सरकार राशन देने का काम कर रही है, तो वहीं किसान प्रदेश में मनाए जा रहे अन्नपूर्णा दिवस का विरोध कर रहे हैं। इसी सिलसिले में घरौंदा में अनाज वितरण कार्यक्रम में पहुंचे किसानों ने काले झंडे दिखाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने जबरन किसानों को 100 मीटर तक धकेलते हुए प्रोग्राम स्थल से दूर लेकर गई और किसानों को हिरासत में ले लिया। अनाज वितरण के कार्यक्रम में विधायक हरविंदर कल्याण और एसडीएम पूजा भारती शामिल हुई थी। वहीं दूसरी तरफ रतिया में भी कार्यक्रम का किसानों ने विरोध किया और किसानों ने मंच पर चढ़कर अपना विरोध जताया और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करने लगे। तो किसानों के विरोध की 2 तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना के तहत जो अन्न वितरण यहां पर किया जा रहा है उसका विरोध करते यहां पर नजर आए। घरौंदा में भी यहां पर पुलिस ने किसानों को धकेलते हुए, आपको बता दें, जबरदस्ती ले जाकर उन्हें बाहर यहां से किया कार्यक्रम से। वहीं रतिया में भी अन्न महोत्सव कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर भी किसानों ने मंच पर चढ़कर विरोध अपना जताया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ओलंपिक पदक विजेताओं का सम्मान किया। यूपी सरकार ने नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ की इनामी राशि दी, जबकि रवि दहिया को 1.5 करोड़, बजरंग पुनिया को 1 करोड़ की राशि दी गई। यह सम्मान समारोह लखनऊ में आयोजित किया गया। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एससी बघेल के नेतृत्व में पलवल में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। जन आशीर्वाद यात्रा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक दीपक मंगला भी मौजूद रहे। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री बघेल ने इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला।
बीजेपी नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने के मकसद से राज्य सरकार ने कुशल रोजगार निगम का गठन करके सकारात्मक कदम उठाया। वहीं पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपियों की जमीन और संपत्ति कुर्क किए जाने का रामविलास शर्मा ने यहां पर स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता रोकने में सरकार सक्षम है और इस तरह के कानून से ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। रामविलास शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करके शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के क्षेत्र में काम किया है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है जिसकी आबादी 25 करोड़ है। दुनिया में ऐसे सैकड़ों देश हैं जिनकी आबादी 25 करोड़ नहीं है। पाकिस्तान की भी आबादी 25 से कम है। तो वहाँ डॉन बन गए थे आतंकवाद का वहाँ, परंतु योगी आदित्यनाथ जी ने आतंकवाद में जो पकड़े गए, चाहे वो अंसारी हो चाहे कोई भी हो, उनका जो आर्थिक पक्ष है, जो बेनामी जायदादें इकट्ठी कर ली थी, एक साम्राज्य बना लिया था, तो आर्थिक उनकी जो संपत्तियां थी उनको जब्त करने का जो प्रक्रिया शुरू हुई। और ये जो अपराध, ये जो डॉन बन जाते हैं, पेपर लीक कराते हैं इतने, उसका जब इनकी संपत्तियां कुर्क होंगी तो इस पर अंकुश लगे। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद आर्थिक तौर पर नुकसान शुरू हो गया है। फरीदाबाद से अफगान दवाइयों की सप्लाई को अब रोक दिया है। तालिबान के कब्जे के बाद में विश्व भर में इसका असर देखा जा रहा है और अगर असर की बात करें तो आर्थिक मंदी को भी इससे जोड़ा जा रहा है। भारत में इसका काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। खास तौर से अगर दवाई के क्षेत्र की, मेडिसिन के क्षेत्र की बात करें तो इसमें भी एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो तमाम जो एक्सपोर्टर हैं दवाई के, उनका काम जो है वो रुक गया है क्योंकि ऑर्डर वहाँ से नहीं मिल रहे हैं। और ऐसे ही हम एक बड़े निर्माता हैं दवाई के जो 32 देशों में सप्लाई करते हैं दवाइयों की, और FIA के पूर्व प्रधान हैं नवदीप सिंह चावला फरीदाबाद में, उनसे बात करेंगे। चूंकि अफगानिस्तान में आपकी चावला साहब सप्लाई होती है दवाइयों की, क्या स्थिति है फिलहाल? हम रेगुलरली अफगानिस्तान में अपनी दवाइयाँ भेज रहे हैं। हमारे वहाँ 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और वो काफ़ी मात्रा में दवाइयों की सेल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। इसकी वजह से जितनी भी सप्लाई जाती है बाई एयर जाती है, और फ्लाइटों के बंद होने से पिछले कोई 4-5 दिन से काफ़ी दिक्कत आ रही है। हमारे पास काफ़ी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनके, और हम उनसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, वो कुछ खतरा महसूस करते हैं। इस वजह से वहाँ सिचुएशन अभी बड़ी डिफरेंट सी है। और मेरा अपना मानना है कि हम हर 15 दिन के बाद वहाँ दवाइयाँ हमारी जाती थी किसी न किसी ऑर्डर के मुताबिक। अब वहाँ पे काफ़ी शॉर्टेज हो जाएगी और काफ़ी दिक्कत आएगी, और जो नई गवर्नमेंट वहाँ बनेगी उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये होगा कि दवाइयों को वहाँ पे मुहैया कराया। अफगानिस्तान संकट के चलते ड्राई फ्रूट्स के दामों में भी भारी बढ़ोतरी अब देखने को मिल रही है। अफगानिस्तान से इंपोर्ट होने वाले बादाम के दाम जो है 200 से 300 रुपए प्रति किलो का इजाफा इनमें हो चुका है। ऐसा है, ये अफगान त्योहार से चल रहा है। नेचुरली लोग मिठाई की तरफ ध्यान कम दे रहे हैं और ड्राई फ्रूट ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए गिरी गुरबंदी, बादाम गिरी, नक्का जो उसमें तेजी का आसार बने हुए हैं। और आने वाले समय में भी क्योंकि काबुल से माल आने बंद हो रहे हैं, अभी माल और तेजी के आसार बने हुए हैं। ऐसा है, वहाँ से 5-4 आइटम आती हैं। पिस्ता हो गया पेशावर का, ये अफगानिस्तान की सारी, ये गुरबंदी गिरी वहाँ की है सारी, अंजीर वहाँ की है, मलक्का जोश है जो आज बिल्कुल ही सेल बंद कर दी है पीछे कंपनी ने। गुरबंदी गिरी में 200 से 300 रुपये का 2-3 दिन के अंदर ही, जैसे ही आज सुबह टीवी में मैंने देखा कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सारा बंद कर दिया गया है, उससे मतलब एक बात करते ही 200 से 300 रुपये का उछाल आ चुका है केजी का। तो बाकी आने वाले टाइम में जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद रहा है, काफ़ी टाइम माल नहीं आया तो बहुत दिक्कत आ सकती है इसमें, भावों में बहुत। गलत कामों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द गोरख धंधा पर हरियाणा सरकार ने अब रोक लगा दी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फैसला किया है कि इस शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाए, और कारण भी बताया इसका कि गोरखनाथ एक संत थे और इस शब्द के इस्तेमाल से उनके अनुयायियों की भावनाएं आहत होती थी।
फरीदाबाद के हाउसिंग बोर्ड में तैनात स्टेट मैनेजर की विजिलेंस टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। मृत्यु होने के बाद हाउसिंग बोर्ड के मकान की ट्रांसफर के एवज में इन्होंने रिश्वत मांगी थी 20,000 की और ये रंगे हाथों पकड़ी गई। और फिलहाल इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन बाकी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।